ये सरकार को ऑनलाइन अटैक करेंगे, डिजिटल हमला करेंगे सरकार को कल। और जो कल हम लोग का ट्विटर अभियान है, कल का हैशटैग जो है 60_40__9 और ये ना चलो और तो चल तो, और बोलेंगे हर रोड, हर बाड़ी, हर खेत, हर खलियान में इतना धुआं, इसका पुतला दहन करिए, रोज करिए, सुबह से शाम हेमंत सोरेन का पुतला बना के खाना बनाइए और पूरा राज्य में धुआं हो जाएगा। आज हरियाली जंगल झाड़ जो झारखंड देख रहा है, खाली धुआं दिखेगा। सब हेमंत सोरेन का पुतला बना के सब्जी बनाएंगे, हेमंत सोरेन का पुतला बना के खाना बनाएंगे। इस वक्त राज्य में एक जोरों से चर्चा है कि 60-40 वाली नियोजन नीति, जो पूर्व की नियोजन नीति है रघुवर दास सरकार वाली, वह जो है सरकार ला रही है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि सर्वे करवाया गया सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री का ऑडियो कॉल जो है सभी छात्रों से राय लिए गए और 13 तारीख को विधानसभा में इस पर चर्चाएं भी होनी है। हालांकि पिछले दिनों में सरकार अपनी ओर से स्पष्ट किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, छात्र नेता हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो है, आप कल अभियान चलाने वाले हैं ट्विटर पर 60-40 हैशटैग नहीं चलते। इसी नियोजन नीति के तहत लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। नई नियोजन नीति सरकार ने लाया, देखा आपने क्या हुआ कोर्ट में। आखिर छात्रों का नियोजन हो, उम्र बर्बाद ना हो, इसके लिए आप लोग किस तरह की नियोजन नीति चाहते हैं? सरकार तो लाती है, हर किसी न किसी आप लोग विवाद खड़ा कर देते हैं। आखिर छात्रों को रोजगार मिले ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए सृजन हो, उसके लिए आप लोग क्या सरकार से दरख्वास्त, इतना तो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नीति लाती है सरकार तो आप लोग विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं। आखिर किसी भी तरह नियोजन तो होने दीजिए सरकार के द्वारा। जी, सभी सवालों का तर्क के आधार पे हम जवाब देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि राज्य में बहुत गंभीर स्थिति है और यहाँ के छात्रों के प्रति ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष कोई सीरियस नहीं है। जीत का जश्न को लेकर के विपक्ष मजा मार रहा है, मिठाई खा रहा है और सत्ता पक्ष जो है कि झाल कीर्तन बजा रहे हैं और छात्र सड़क पर मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। अब परीक्षा नहीं हो रहा है और राज्य में सब कुछ गति के अनुरूप चल रहा है। आज हम जिंदा हैं तो मेरे सांस के अनुरूप हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, हमारा उम्र बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। सभी चीज़, जितने चीज़, चोरी डकैती, सब कॉलेज स्कूल सब कुछ अपने अपने जगह पे, टेम्पू रिक्शा सब चल रहा है। अगर रुका हुआ है तो एकमात्र चीज़ वो है नियुक्ति प्रक्रिया, वो है नौकरी की प्रक्रिया। और इसमें मतलब एक नहीं, दोनों ही इसमें सांठ-गांठ है। और बोला गया है कि तो अंजाम समझ सकते हैं क्या होगा, इसीलिए तो 72 से 72 हो गया स्थिति। और बोला गया है कि बर्बाद गुलिस्ता के लिए बस एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर साथ में उल्लू बैठे हों। पक्ष विपक्ष दोनों एक ही है तो क्या होगा। इसलिए हम लोग शुरू से चाहते हैं यहाँ नौकरी हो। पूर्व की सरकार तो कहती है कि हमने लाखों लोगों को इसी नियोजन नीति के तहत नौकरी दी है, तो फिर आप लोग सुनिए ना, पूर्व की सरकार होने से काहे बदला गया? पूर्व की सरकार को बैठले रहता सरकार में, यही नियोजन नीति एक कारण था कि ओपन फॉर ऑल इंडिया हो रहा था, जिसके कारण आज बदला। और आज सरकार को हम कहना चाहते हैं कि हम लोग शुरू से आंदोलन कर रहे हैं कि परीक्षा हो, शिक्षक की बहाली हो, दरोगा की बहाली हो, JSSC की परीक्षा हो, JPSC की परीक्षा हो। कहाँ कर रहे? कोरोना आ गया है, खाली लोग बहानाबाजी करता है। बता रहे हैं, पहला साल बोल दिया कि खजाना खाली है, दूसरा साल बोल दिया कोरोना आ गया, तीसरा साल अब बोल रहा है कि नियुक्ति का वर्ष होगा, अब बोल देगा चुनावी साल है। हम लोग बुर्बक है क्या? हम लोग उल्लू है क्या कि कुछ नहीं? JPSC में कैसे वह नहीं हुआ है, आपसे बेहतर हमसे बेहतर कोई जानता है। इसलिए आंगनबाड़ी के बच्चे का नौकरी हुआ, इसीलिए ठगना ये लोग बंद करें। कल हम सबसे पहले अपील करना चाहेंगे तमाम राज्य के छात्रों को कि हम लोग सड़क पे भी आंदोलन किया, सदन पे भी किया, सभा भी किया, राज्य के विभिन्न जगहों पे किया। 5G आ गया है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, एडमिशन भी ऑनलाइन हो रहा है, कहीं डॉक्टर के अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन हो रहा है। आपका कौन है इसको पहचान भी करना है तो आधार भी अंगुली टपवा के जो है कि ऑनलाइन हो रहा है। तो हम लोग कल ये सरकार को ऑनलाइन अटैक करेंगे, डिजिटल हमला करेंगे सरकार को कल। और जो कल हम लोग का ट्विटर अभियान है, अब कैमरामैन से थोड़ा निवेदन करेंगे कि थोड़ा दिखाइएगा इसको, क्या है ये हमारा है कल का हैशटैग जो है 60_40_9 और ये ना चलो और तो चल तो। हाँ, फिर से ध्यान करिएगा, 60
_40 _9 चलतो। एकदम जैसे ही 10 बजेगा साथियों, ताबड़तोड़ इतना ट्वीट और रिट्वीट करिए, अंगुलियाँ टूट जाए, अंगुली तोड़। खबर आना चाहिए कि कल का डेट में किया, रिट्वीट करते करते मेरा अंगुली खराब हो गया, रिट्वीट करते करते मेरा अंगुली टूट गया। अपने मोबाइल से करिए, अपने माँ बाप दादा भौजी काका काकी जेठा जेठी दोस्ती यारी सबका मोबाइल से करिए। और हम जानते करते हैं आज का डेट में भैया सबका गर्लफ्रेंड भी है, बॉयफ्रेंड भी है। सोने उठते गुड नाइट जानू, गुड मॉर्निंग जानू करते हैं। कल आपका जानू प्यार भी तभी बचेगा जब आपका नौकरी रहेगा, नहीं तो आपका प्यार का बाप भी आपको नहीं मिलेगा, नहीं देने वाला आपका प्यार। इसलिए कल का ट्विटर अभियान को ऐतिहासिक करिए और ट्रेंड फैलाइए और कहिए जो विपरीत परिस्थिति में अभी भी जी रहे हैं इस महंगाई के ज़माने में, माँ बाप का सपना को लेकर के कड़ी मेहनत कर रहे हैं, छोटा सा नौकरी का आस को लेकर के, उसको लेकर के आजकल हर चीज़ को बयां करिए और झारखंड हित में खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग करिए। और ये स्पष्ट रिकॉर्डेड कॉल का जो दुहाई दे रहा है कि हमको 7.5 लाख छात्रों में से 73% छात्रों ने जो हमको राय दिया है, इसका कल मुंह तोड़ जवाब दीजिए और कल सार्वजनिक तौर पे बताने का काम करिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में कि 60-40 नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो। यहाँ सीधा हमारा झारखंड हित में जो है कि नियोजन नीति लाना पड़ेगा तो लाना पड़ेगा। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है हमने तो 60-40 की बात ही नहीं की है, बढ़िया अच्छे वाली नियोजन नीति लाएंगे और जो पूर्व की सरकार है वह वाली नहीं है जो अपने तरीके से सरकार बनाएगी, जो छात्रों से राय ली गई है उसमें संशोधित किया जाएगा। आप लोग बेवजह में हंगामा खड़ा कर रहे हैं। आदरणीय आलमगीर आलम महोदय, हमरा कपार में का बोका लिखा हुआ है, उल्लू लिखा हुआ है। आप क्या कहे हैं 2016 से पहले का नियोजन नीति, तो घुमा फिरा के वही ना बोल दिए 60-40 का बोल। आपको मैंने आप कहिएगा कि लाइब्रेरी आना रहेगा, हम लाइब्रेरी बुलाएंगे तो रांची कॉलेज के पास आइए बोलेंगे, या तो अतिथिशाला के सामने आइए बोलेंगे, तो बात तो ही जगह ना डिफाइन हो गया। आप 60-40 बोलिए या 2016 से पहले बात बोलिए, बात तो एक ही है। तो किसको मूर्ख बना रहे हैं आदरणीय आलमगीर आलम जी? ऐसे मंत्री चलेगा? ऐसे ही झारखंड चला रहे हैं आप लोग? ऐसे झारखंड नहीं चलता है, उल्लू मत बनाने का काम करिए। आप 2016 का पहले का बोल दिए, अर्थात अगर आप नहीं जानते हैं तो अध्ययन कर लीजिए 2016 का पहले का नियोजन नीति क्या है, या तो आप लाइव लगातार को देख के सुन लीजिए। हम बता देना चाह रहे हैं कि 2016 का पहले का नियोजन नीति 50 झारखंडी जो आरक्षित वर्ग हैं ST SC OBC और 50 वो ओपन फॉर ऑल इंडिया के लिए है। तो अभी EWS 10% जो आया है आरक्षण, वो हमारा 50 के जगह 60 हो गया। तो यही तो 60-40 कर रहे, तो हमरा बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमरे उल्लू बना रहे हैं। अरे पढ़े लिखे हैं, डबल PG भी किए हैं, अभी PhD का रजिस्ट्रेशन भी मेरा होने वाला है। हम लोग रिसर्च भी करते हैं, हम लोग विनोद बाबू के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, हम लोग पढ़ो और लड़ो के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हमारा इतिहास भी कहता है हमारा पूर्वज जिस रास्ते पे चले उस रास्ते पे चलेंगे। इसीलिए सुन लीजिए कान खोल के एक बात, छात्र जो होते हैं ना, छात्र वो दीपक की तरह होते हैं। छात्र हमेशा दूसरों को प्रकाश देने का काम करते हैं। आज छात्र के ही देन के कारण जो है कि बड़ा बड़ा गुरु का भी नाम रोशन हुआ है, तो छात्र के कारण। आज अगर अगर द्रोणाचार्य को जाना जाता है तो उसके छात्र अर्जुन के कारण। आज अगर चाणक्य को जाना जाता है तो उसके छात्र चंद्रगुप्त के कारण। आज अगर वशिष्ठ को जाना जाता है तो उसके छात्र राम के कारण। और क्रांतिकारी भी जाना जाता है तो छात्र के कारण। भगत सिंह के क्रांतिकारी को जाना जाता है तो भगत सिंह छात्र थे। अगर चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं तो वो भी छात्र से। मतलब छात्र दीपक की तरह होते हैं, लेकिन आप छात्र को दीपक की तरह रहने नहीं दे रहे हैं। आप छात्र को मसाल बना दिए हैं, जल रहा है। लेकिन अब बात जान लीजिए, इस मसाल बना दिए छात्र को, इसको वापस दीपक लाइए, अन्यथा यह मसाल के बाद आग लगेगा, और आग लगेगा तो विकराल होगा, भयंकर होगा, फिर कोई रोक नहीं सकता उस आग को। और उस आग को इतना भयंकर हो जाएगा कि फिर वो तो तूफान हो जाएगा। सत्र में तो ला ही रही है, तो क्यों आग की बात? तो आप आग तो छात्र को दीपक से मसाल, छात्र को सरकार बना रही है ना, और सरकार और एक बना रही है। छात्र जो होते हैं नदी की धारा की तरह होते हैं, वो नदी की धारा की तरह बहते बहते सागर में मिलना चाहते हैं। लेकिन नदी को अगर अवरुद्ध करेंगे, रुकावट करेंगे, तो नदी नाला बनता है, सिकुड़ता है, स्मेल आता है, बदबू आता है। लेकिन यही नदी का धारा को अगर बार बार रोकने की कोशिश करिएगा, पहाड़ पर्वत अगर आता है रोकने के लिए,
तो वहाँ पर जो है कि इस पहाड़ को फाड़ते हुए, चीरते हुए, छाती को फाड़ते हुए जो है कि आगे पार हो जाता है। इसीलिए 60-40 नहीं चलेगा। 60-40 तो कोई कारण से नहीं चलेगा भैया, चाहे हम का कोई सरकार का कोई बाप का माँ पूरा खानदान भी आ जाएगा ना तो 60-40 नहीं चलेगा। यही कल डिजिटल अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, सरकार को आँख खोलने का काम कर रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं कि आप 60-40 नहीं लाइए। 13 तारीख का चर्चा जो होगा उसमें यहाँ के झारखंडी हित में नियोजन नीति लाइए, और अगर नहीं लाइएगा तो विधानसभा का बजट सत्र हम लोग घेरने का काम करेंगे। और तो भी नहीं लाइएगा तो सुन लीजिए, झारखंड के गली गली जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, देहात देहात जाएंगे, हर एक झोपड़ी का खपरेल का घर जाएंगे और कहेंगे कि सरकार का कला काम को दिखाने का काम करेंगे और बोलेंगे हर रोड, हर बाड़ी, हर खेत, हर खलियान में इतना धुआं, इसका पुतला दहन करिए, रोज करिए, सुबह से शाम हेमंत सोरेन का पुतला बना बना के खाना बनाइए और पूरा राज्य में धुआं 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 हो जाएगा। आज हरियाली हरियाली जंगल झाड़ जो झारखंड देख रहा है खाली धुआं धुआं दिखेगा। सब हेमंत सोरेन का पुतला बना के सब्जी बनाएंगे, हेमंत सोरेन का पुतला बना के खाना बनाएंगे, हेमंत सोरेन का पुतला बना के जो है कि धान सिंचाने का काम करेंगे। किसान हर चीज आगो तपाएगा तो हेमंत सोरेन का पुतला बना के करेगा। इतना हम लोग जगाने का काम करेंगे लोगों को। चलिए, तो ये विरोध जो है छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का है कि पूरा धुआं झारखंड में कर देंगे पुतला जलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, अगर राज्य में 60-40 वाली जो नियोजन नीति है अगर लागू हुआ। लेकिन देखने वाली